नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग बिहार की राजनीति पर फिर चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति पर चर्चा करना वाजिब भी है, लाजमी भी है, इसलिए कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव को लेके चुनाव के ठीक पहले जो गतिविधियां होती हैं उस पर रोज रोज कोई न कोई नई पुरानी चीजें घटित हो रही हैं। अगर आज की बात करें तो आज 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। सबसे पहले कि आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को निकाला है। उन 3 विधायकों पर आरोप यह है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दूसरी ओर एक जबरदस्त चर्चा 2-3 दिनों से हवा में थी कि जेडीयू की सरकार में जो मंत्री श्याम रजक हैं, किसी जमाने में उनका रिश्ता आरजेडी से भी रहा है, वो पुनः जेडीयू को छोड़ के आरजेडी में वापस जा रहे हैं। उनके आरजेडी में वापस जाने की चर्चा इतनी परवान चढ़ी कि कई लोगों ने ये दिन तक भी बता दिया कि सोमवार को वो जेडीयू को अलविदा कहेंगे और आरजेडी का दामन थाम लेंगे, यानी अपने घर में पुनर्वापसी करेंगे। इसी के साथ ही एक और डेवलपमेंट देर शाम यह हुआ कि जेडीयू ने खुद श्याम रजक को पहले ही निकाल दिया, कि वो निकलने के पहले ही निकाल दिया। जेडीयू के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया है। अब वो स्वतंत्र हैं कि वो आरजेडी में जाएं, न भी जाना चाहते हो, सिर्फ हवा की बात कर रहे हो, अब वह भी गुंजाइश उनकी नहीं बची कि वो जेडीयू में हैं और जेडीयू में किसी तरह अपनी बात मनवा सकते हैं। यानी ये उठा पटक की घटनाएं बिहार में अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी हैं। इस दल से उस दल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में जीतन राम मांझी के बारे में भी बहुत दिनों से एक चर्चा है। जीतन राम मांझी के बारे में ये चर्चा है कि जेडीयू उनको चाहता है कि वो उसके साथ हो जाएं और दलित नेता की जो कमी महसूस होगी, जो एनडीए के तौर पर, एनडीए के घटक दल के तौर पर जो रामविलास पासवान जिस कमी को पूरा करते हैं, उस कमी को पूरा कर देंगे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का भी जेडीयू पुराना घर रहा है, इसलिए उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन यह घोषित तौर पर जब से नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, तब से वो ऐसे बिदके कि वो चले गए महागठबंधन में। महागठबंधन में अपनी जगह वो तलाशते रहे। इसी क्रम में जीतन राम मांझी ने दबाव की कई ऐसी राजनीति की, लेकिन महागठबंधन में उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि महागठबंधन सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच का है और बाकी जो छोटे मोटे दल जो 4-5 गिने जाते हैं, जिसमें एक जीतन राम मांझी की पार्टी हम थी, दूसरा विकास इंसान पार्टी वीआईपी जिसको बोलते हैं, उसके मुकेश सहनी नेता हैं, और वामपंथी दलों में माले या सीपीआई जैसी पार्टियों के लोग गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वो घोषित तौर पर तो नहीं रहे हैं, लेकिन शामिल हो सकते हैं। तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें जिस तरह से हक चाहते थे जीतन राम मांझी, दरअसल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी चीज ये है कि घुमा फिरा के तमाम मुद्दे गौड़ हो जाते हैं जातीय आंकड़ों के आधार पर। सबके दिमाग में यह है कि ओबीसी और दलित जातियों की आबादी वहां लगभग आधी है, 50% से कुछ ज्यादा ही है। उसमें अकेले दलित वर्ग की आबादी 17% के आसपास, 16% मानी जाती है। तो सब लोग अपने को दलित नेता के तौर पर, खास करके जीतन राम मांझी एक तरफ कर रहे हैं कि हम दलित नेता हैं, दलितों के नेता हैं, दूसरी तरफ यही काम रामविलास पासवान या उनके बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं। इन दोनों लोगों को किनारे करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने स्तर से काफी कोशिश की। उन्होंने दलितों के लिए इतने सारे काम किए, दलित बच्चों के लिए काम किए, दलित समुदाय के लिए काम किए, दलित मोहल्लों के लिए काम किए, दलित और महादलित जैसे शब्द उन्होंने निकाल के उनकी बेहतरी के लिए काम किया। तो एक तरह से वो वोट बैंक उनके पाले में था। लेकिन ये अब मान के चल रहे थे कि हम ही लोग ठेकेदार हैं, हम ही दोनों ठेकेदार हैं। उसी ठेकेदारी की मारामारी में
अब जीतन राम मांझी के बारे में ये चर्चा चल रही है कि उनकी बातचीत लगभग नीतीश कुमार से फाइनल हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और दबाव की जो राजनीति जितना वो बनाना चाहते थे वो बना के थक चुके हैं। अब महागठबंधन में उनको वह तरजीह नहीं मिलने वाली है जिस तरजीह की वो अपेक्षा करते थे। यानी जो भाग दौड़ की राजनीति बिहार में शुरू हुई है, यह आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और तेज होगी। अभी तो 3 और 1 4, अगर कहें विधायक और मंत्री के तौर पर, तो 4 लोग 2 पार्टियों से इधर से उधर हुए हैं या निकाले गए हैं। इधर उधर की बात तो अभी नहीं कहेंगे, अभी सीधे कहेंगे निकाले गए हैं, वो जाएंगे ही। लेकिन यह रफ्तार ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, चुनाव होगा कि नहीं होगा ये तो इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन अगर चुनाव होता भी है तो ये भगदड़ तेज होगी और इस भगदड़ में कौन किधर होगा अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सारे लोगों ने लगभग सीटों का बंटवारा बाद में होगा, लेकिन अपने उम्मीदवार, अपने नेता हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर दलों ने तैयार कर रखे हैं। वह काम बीजेपी ने भी किया है, वही काम जेडीयू ने किया है, वही काम आरजेडी ने किया है, वही काम वामपंथी दलों ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तो सीटें तो सीमित है, 243 में ही सबको बांटनी है। तो सीटों का जब बंटवारा होगा और जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बड़े पैमाने पर वो भगदड़ मचेगी। वो चुनाव की घोषणा के बाद और टिकट बंटवारे के बाद वो स्थिति आएगी। तो इंतजार करना चाहिए यह भगदड़ कहाँ किस ओर इस होगी। इस भागदौड़ में सबसे बड़ी चीज जो होती है कि जिस राजनीति में शुचिता, नैतिकता, चरित्र, सिद्धांत की बात होती रही है, पहले से होती रही है, पहले के नेता इसके उदाहरण भी रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में वो चीजें दरकिनार कर दी गई हैं, भुला दी गई हैं और जनता भी, जो वोटर है, उसने भी इन चीजों को अब अनदेखी करना शुरू कर दिया है। वो इसे गंभीरता से नहीं लेती। बिहार में खास करके वहां जाति पर वोट पड़ते हैं, जातीय उम्मीदवार कौन बनता है वो मायने रखता है बनिस्बत कि किस दल से कौन उम्मीदवार है। तो अब इंतजार करना चाहिए कि अगली भागदौड़ का ये सिलसिला जो आज से शुरू हुआ, निकाले जाने, भागने या धमकी देने, यह परवान कब तक चढ़ता है, कितना चढ़ता है, इसका स्वरूप क्या होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज की बात विभाग में इतना ही। एक आग्रह जो मैंने कल भी किया था, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का आग्रह इसलिए कहते हैं बार बार कि इससे हमको एक ताकत मिलती है कि आपका समर्थन हमको मिल रहा है। आप YouTube पर जाएं, YouTube खोलें, उसमें अंग्रेजी में सार्थक समय लिखें, सर्च में वो आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइबर का बटन आप दबा दें, वहां सब्सक्राइब हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दें। नमस्कार।